डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम अपने नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और नए सेशन में बीएससी पार्ट्स थर्ड में हम जो बुक्स पढ़ने जा रहे हैं वो बुक्स है रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी बीएससी पार्ट थर्ड में जेएनयू जोधपुर विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग, और रिजिड बॉडी में हम आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में आपने सुना होगा इसके बारे में, यानी जड़त्व आघूर्ण, और वो हम पढ़ेंगे इस रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड में। तो रिजिड बॉडी या ये दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड सुना होगा। पिंड या दृढ़ पिंड यानी एक ऐसा पिंड जिसके जितने, क्योंकि पिंड में बहुत सारे कण होंगे, असंख्य कण होंगे, और उन सभी कणों के बीच की दूरी अगर सब में सेम है तो ऐसे पिंड को हम रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड कहते हैं। और उन्हीं पिंड में आज हम ज्ञात करेंगे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण यानी कि जड़त्व आघूर्ण होता है एक निश्चित एक्स के पारित, यानी एक फिक्स एक्स होगी, उस एक्स से हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे। और वैसे अगर हम देखें तो पिंड है, उसमें बहुत सारे कण होंगे और उन सभी कणों का द्रव्यमान भी होगा। तो एक निश्चित एक्स से द्रव्यमान का जो वितरण किस प्रकार से किया जाए वो इस जड़त्व आघूर्ण के अंदर आता है, यानी एक्स से द्रव्यमान का वितरण। तो जड़त्व आघूर्ण यानी इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक तो एक्स चाहिए और एक बिंदु या कण या एक निकाय चाहिए जिसका हम जड़त्व आघूर्ण एक निश्चित एक्स के पारित हम ज्ञात कर सकें। यानी ये कोई एक्स है और इस एक्स का यहाँ पर कोई बिंदु है P, इस बिंदु का इस x के पारित हम ज्ञात करेंगे जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका है, इसके लिए हमें दो राशि चाहिए। एक तो हमें इसका द्रव्यमान चाहिए और एक जिस x के पारित हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे उस x से इसकी लंबवत दूरी चाहिए। तो ये होगी इससे इसकी लंबवत दूरी r। तो इस x का इस बिंदु के पारित जो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है? mr², यानी द्रव्यमान को मल्टीप्लाई इस जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसके स्क्वायर से अगर हम इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इसका जड़त्व आघूर्ण हमें दिखाता है। अर्थात ये एक फार्मूला है जिसको हमें याद रखना है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण यानी कण या पिंड का द्रव्यमान और उसकी दिए गए अक्ष से लंबवत दूरी। क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण है एक एक्स के पारित जितने भी इसके कण होते हैं, जो भी पिंड होता है, इस एक्स से इसके द्रव्यमान के वितरण से हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो अब जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन लेते हैं, उनका हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखिए कुछ स्थिति है, 2a मान लेते हैं, 2a लंबाई की कोई छड़, 2a लंबाई की कोई छड़ है तथा m द्रव्यमान की एक समान छड़ है।
एक समान संहति, यानी इसका जो द्रव्यमान है प्रत्येक छड़ का एक निश्चित रूप से बटा हुआ है। ये एक छड़ है जिसकी लंबाई 2a है और जिसका द्रव्यमान m है। तो अब हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण देखिए कोई छड़ है और उस छड़ से जो x है जिसके पारित हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे वो x 3 स्थिति में हो सकती है। एक तो वो उसके एक छड़ से किनारे से गुजरे, यानी x कोई छड़ है, मान लीजिए ये छड़ है, m जिसका द्रव्यमान है और टोटल इसकी लंबाई 2a है, m इसका द्रव्यमान है, ये कोई छड़ है। तो अब हम इसमें x लेते हैं और x की 3 स्थिति हो सकती है। मान लीजिए इस x के पारित हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें, यानी एक x से जो इसके बीचों बीच गुजरे, या ये जो x है बीचों बीच के बजाय इसके एक सिरे से भी गुजर सकती है, इधर बीच में से भी गुजर सकती है, या इससे दी गई x है कोई अल्फा कोण बना के भी गुजर सकती है। तो हम इन विभिन्न स्थितियों में इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। 2a लंबाई की कोई छड़ है, तो फर्स्ट स्थिति हम लेते हैं जब जिसके पारित हम ज्ञात करें जब x से बीच से गुजरे, या उस x के पारित हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें जो छड़ के बीचों बीच गुजरे, ये इसका मिड पॉइंट है, इससे गुजरने वाले छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उस पिंड पर या जिसके सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं उस पर हम एक अल्पांश मान लेते हैं, छोटा टुकड़ा मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक इसका छोटा टुकड़ा है PQ। तो अब हम इस PQ का भी द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और यहाँ से ये मान लीजिए x दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी a है, ये बीच का बिंदु है। यहाँ x दूरी पर हमने क्या किया, x दूरी पर एक एलिमेंट PQ अवयव लिया है और इस अवयव का हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस द्रव्यमान का घनत्व ज्ञात करते हैं। घनत्व, या हम कह सकते हैं मास पर यूनिट इकाई द्रव्यमान। तो वो कैसे होगा, टोटल द्रव्यमान कितना है, m है और लंबाई 2a है, तो ये इसका घनत्व आ गया, द्रव्यमान का घनत्व है मास पर यूनिट m/2a। तो x दूरी पर जो अल्पांश आएगा, अल्पांश PQ का द्रव्यमान कितना हुआ, ये आ जाएगा m/2a, और मान लीजिए इसकी लंबाई अल्पांश की डेल x है, तो m/2a इंटू डेल x, ठीक है। और इस अल्पांश PQ का जड़त्व आघूर्ण यानी कि mi कितना आएगा बताइए। तो अब mi इस x से इसकी लंबवत दूरी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी ये है अल्पांश, इसकी इससे लंबवत दूरी, कितनी भी लंबवत दूरी x है, इसके पारित जिसके पारित हम ज्ञात करें उससे लंबवत दूरी हमें लेनी है, ठीक है ना। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाएगा, m/2a डेल x इंटू x²। ये जो जड़त्व आघूर्ण आया वो किसका आया है, एक सूक्ष्म अल्पांश का आया है। हमें इस पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो छड़ का जड़त्व आघूर्ण के लिए हम इसकी लिमिट्स लेंगे, 0 से a, 0 से -a, इधर मूल बिंदु से। तो हम कह सकते हैं -a से +a के बीच में इसका टोटल हमें जड़त्व आघूर्ण देखना है, यानी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या हुआ, mi लिमिट -a से +a m/2a इंटू डेल x² या इसकी लिमिट्स है -a से +a
या हम इसको डबल कर देते हैं और m/2a इसमें आ गया कांस्टेंट, ठीक है, और लिमिट 0 से a हो गई, डबल कर दिया इंटीग्रेशन x² डेल x, तो ये आ गया m/2a x³ 2a, 2 से 2 कैंसिल अपॉन 3 0 से a, या इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, एक a इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ma²। ये इसका जड़त्व आघूर्ण आया है दी गई x के पारित, यानी जो x है वो एकदम दी गई छड़ के बीचों बीच गुजरे। दूसरा तरीका देखिए, अगर यही छड़ बीचों बीच न गुजर के किसी एक सिरे से गुजरे, मान लीजिए ये x हो गया इसका L1 L2, इससे अगर ये गुजरती है, ये हमने अल्पांश लिया है PQ जो इससे x दूरी पर है, डेल x इसकी लंबाई हो गई। तो अब अगर ये x इसके बजाय अगर इसके एक सिरे से गुजरे तो उसका जड़त्व आघूर्ण देखिए क्या आएगा। तो यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, इस PQ का जड़त्व आघूर्ण आ गया। अपने को क्या करना है, सिर्फ इसकी लिमिट्स यहाँ पर हम चेंज करेंगे और वो हो जाएगी 0 से 2a, 0 से 2a। तो x जहाँ पर काटेगी इसको हम 0 मानेंगे, ठीक है, तो ये इसकी लिमिट्स हो गई 0 से 2a। तो अब यहाँ से आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m/2a x³ 0 से 2a, m/2a, ये 3 भी आ जाएगा बाहर, 6a इंटू ये आ गया 8a³ या 4m/3a²। ये हमें इसका जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ। और ये कब प्राप्त हुआ, जब ये इसके एक सिरे से गुजरी। तीसरी स्थिति देखिए इसकी क्या हो सकती है, ये जो छड़ है वो इसके एक सिरे से गुजरे और दी गई छड़ से अल्फा कोण बनाए, इस x के पारित हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो इस x के पारित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अल्पांश है, अल्पांश का जो द्रव्यमान है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो हम दूरी लेते हैं ये दूरी कौन सी होती है, इस x से इसकी दूरी यानी उस x की लंबवत दूरी होती है। तो अब यहाँ पर जो दूरी है वो चेंज हो जाएगी, यानी इस x की इस अवयव से लंबवत दूरी, या हम माने लंबवत दूरी ये होगी जो इससे 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आएगी फिर, अब ये दूरी निकालनी है, ये दूरी x है, ये अल्फा कोण है, तो लंब है, सामने जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होती है, x से साइन अल्फा होती है, ठीक है। तो ये दूरी आ गई x से साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमें इस अल्पांश का द्रव्यमान प्राप्त हुआ। लंबवत दूरी देखनी है, सिर्फ लंबवत दूरी और द्रव्यमान, ये दो ही राशि हमें याद रखनी है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका जड़त्व आघूर्ण, अब इसकी लिमिट्स तो देखिए एक सिरे से है तो लिमिट्स वही आएगी 0 से 2a, अल्पांश का द्रव्यमान m/2a डेल x साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो 0 से 2a और m/2a कांस्टेंट आ गया, x² साइन स्क्वायर अल्फा dx, ये साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, m/2a साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन x³ 0 से 2a m/2a साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 8a³/3, 2 से 2 कैंसिल, 4m/3 इंटू a² साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें mi जो प्राप्त हुआ है वो इस x
इस छड़ का ऐसी अक्ष के पारित जो अक्ष इससे अल्फा कोण बनाए। तो अगर कोई छड़ दी हुई है, कैसे भी छड़ आए, उसका किसी भी अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो उस छड़ का कोई अल्पांश लेंगे और अल्पांश का द्रव्यमान इसी तरीके से ज्ञात करना है। द्रव्यमान की दूरी है उसका ध्यान रखना है, दूरी हमेशा लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखना है अच्छे से और समझ में आया होगा आपको। कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आप देखना बुक से।